हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को आरआरबी पीओ का रिजल्ट, डेट और टाइम आप लोग को बताने वाले हैं और इसमें एक्सपेक्टेड कटा भी बताने वाले हैं जो स्टेट का छूट गया था। ठीक है, तो काफ़ी स्टेट का हम कवर कर चुके हैं। तो आज फाइनली आप लोग को बोले थे कि 12 बजे तक आप लोग को एक वीडियो देंगे, तो उसमें ये जो वीडियो है अभी हमारा अभी रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बात करें इसका पीओ का और इसका टाइमिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पिछले 2 साल से अगर ट्रेंड इसका देखा जाए 2-3 साल से, तो इसका जनरली जो आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो डेट है, ठीक है, एग्जाम का जो इसका जो रिजल्ट का जो डेट है वो जनरली 1 जनवरी को ही इसका पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, 1 जनवरी को आपका आरआरबी पीओ का और क्लर्क का, ये दोनों का आप जब देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि 1 जनवरी को लगभग आपका 12 बजे, लगभग 10 से 12 बजे के बीच में, ठीक है, एक लिंक मतलब एक्टिवेट हो जाता है आपका पूरी तरह से। लेकिन वो एक मैसेज डालते हैं कि आपका शाम तक आपका 5 बजे तक मतलब रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन वो लोग वेट नहीं करते हैं जनरली। ये आपका देखिएगा 12 बजे तक आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, 12 बजे तक लगभग। तो ये कल रिजल्ट जो है आप लोग का फाइनली कल आ रहा है आप लोग का ये रिजल्ट आरआरबी पीओ का। तो आप लोग जो वेट कर रहे होंगे, आप लोग का फाइनली ये वेट ओवर हो चुका है। तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए आप लोग, कल तक ये रिजल्ट आ जाएगा आप लोग का। और वही लगभग 12 बजे तक मैक्स टू मैक्स आपका ये लिंक मतलब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो जनरली मतलब पिछले ट्रेंड के आधार पे बताया जा रहा है, और बाकी तो वैसा कोई खास अपडेट नहीं है अभी। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो कुछ स्टेट छूट गई थी कल। ठीक है, तो आपका टोटल यहाँ पे हम लगभग 8 स्टेट का हम यहाँ पे कटअप वीडियो दे चुके हैं। ठीक है, कर्नाटका का, गुजरात का, अरुणाचल प्रदेश का, राजस्थान का, तेलंगाना का, बिहार का, हरियाणा का। ठीक है, इतने सारे स्टेट का दे चुके हैं। तो अब चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का आज। तो इसका देखिए 2023 में जो मेंस का जो कट ऑफ गया था आपका, ठीक है, ये 78.13 कट ऑफ गया था। 78.13 कट ऑफ गया था इसका 2023 में आपका हिमाचल प्रदेश का। सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिएगा, ये हिमाचल का नहीं, ये उत्तराखंड का फ्रेंड्स। उसके बाद हम हिमाचल का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास स्लाइड है अभी उत्तराखंड का, उसके बाद आपको हिमाचल का देते हैं। तो उत्तराखंड का जो आपका 2023 में जो कट ऑफ गया था मेंस का, ठीक है, ये 78.13 कट ऑफ गया था आपका। ठीक है, जनरल कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस का गया था आपका 76.94। ओबीसी का जो आपका कट ऑफ गया था आपका 65.19। एससी का गया था आपका 58.31। एसटी का गया था आपका 46.25। ठीक है, उसके बाद आपका जो फाइनल कट ऑफ गया था आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 2023 में, ये 50.72 गया था आपका। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 47.42 गया था। ओबीसी का आपका 42.35 कट ऑफ गया था। ठीक है, एससी का आपका 37 गया था आपका, और एसटी का आपका 34.18 कट ऑफ गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं कि 2024 में आपका मेंस का कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, और फाइनल एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ क्या रहेगा। तो 2024 में देखिए जो आपका मेंस का जो कट ऑफ यहाँ पे था, ये जनरल कैटेगरी के लिए 77.81 कट ऑफ था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आपका 74.13 कट ऑफ था। ओबीसी का आपका 69.38 था। ठीक है, एससी का आपका 59.69 कट ऑफ था, और एसटी का आपका 55.44 कट ऑफ था। ठीक है, उसके बाद फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का यहाँ पे अगर बात करें तो इस बार देखिए सेफ यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका जनरल का जो कट ऑफ यहाँ पे मेंस का कट ऑफ गया 78 गया हुआ है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ देखिए यहाँ पे 50 गया। तो गैप देखिए आपका लगभग 28 मार्क्स का गैप है यहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए लगभग यहाँ पे 9 और यहाँ पे 29 मार्क्स का यहाँ भी लगभग गैप है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो 3 यहाँ पे हो गया, और आपका ये हो गया 2 यहाँ पे, लगभग देखिए 23 मार्क्स का गैप है लगभग। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ भी लगभग अगर आपका इस बार अगर बात करें तो यदि अगर आपका यहाँ पे 50 से लेकर अगर 52 के आसपास बन रहा है ना आपका यूआर कैटेगरी से, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, इतना अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो ठीक है, सेफ साइड है आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो जिनका यहाँ पे अगर 48 से लगभग 50 के आसपास बन रहा है मार्क्स, अब बिल्कुल सेफ साइड है। ओबीसी का बात करें जिनका 45 से लेकर अगर 47 के आसपास बन रहा है, बिल्कुल आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी का बात करें जिनका यहाँ पे 38 से लगभग 44 के आसपास बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी का बात करें यहाँ पे जिनका यहाँ पे 33 से लगभग यहाँ पे 38 के आसपास बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ साइड है।
ठीक है, ये रहा आपका उत्तराखंड का जो कमेंट किए हुए थे कैंडिडेट, उनका आपका मिल गया। ठीक है, आप देख लीजिए जाकर। अब चलिए बात करते हैं वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो 2023 में आपका जो मेंस का कट ऑफ गया था आपका, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए आपका 77.25 गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 68.63 गया था, और ओबीसी का आपका 65.06 कट ऑफ गया था आपका। एससी का आपका 61.81 कट ऑफ गया था। ठीक है, एसटी का आपका 49.63 कट ऑफ गया था आपका। फाइनल कट ऑफ जो यहाँ पे आपका गया था, ठीक है, यूआर कैटेगरी का, ये 47.30 गया था, और ईडब्ल्यूएस का आपका 43.52 कट ऑफ गया था। ओबीसी का आपका 41.40 कट ऑफ गया था। एससी का आपका 40.45 गया था, और एसटी का आपका 35.25 कट ऑफ गया था। ठीक है, आप यहाँ पे गैप देखेंगे, ठीक है, ये 30 मार्क्स का गैप है अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए लगभग यहाँ पे 25 मार्क्स का गैप है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 24 मार्क्स का गैप है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 21 मार्क्स का गैप है, और यहाँ पे आप देखिए ये लगभग 14 मार्क्स का यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको। तो अब चलिए बात करते हैं मेंस का 2024 में आपका क्या गया था कट ऑफ यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए आपका जो 24 में जो कट ऑफ गया था आपका फाइनल यहाँ मतलब मेंस का जो कट ऑफ गया था आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ये 75.75 कट ऑफ गया था। ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएस का 67.06 गया हुआ है। ठीक है, एससी का आपका 61.69 कट ऑफ गया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ओबीसी का, एक सेकंड थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओबीसी का यहाँ पे जो कट ऑफ गया हुआ है ये 64.88 गया हुआ है। ठीक है, एससी का आपका 61.69 कट ऑफ गया हुआ है, और एसटी का आपका 52.75 कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखेंगे, आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझने में थोड़ा आइडिया हो जाए। मेंस का कट ऑफ देखिए यहाँ भी उतना ही गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी लगभग देखिए 2 मार्क्स का गैप है। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स बात कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए 2023 में आपका मेंस का जो कट ऑफ 68 गया हुआ है, यहाँ भी लगभग 67 गया हुआ है। इसमें भी देखिए 65 नंबर गया हुआ है। यहाँ भी लगभग देखिए अप्रॉक्स मतलब एग्जैक्ट भी बोल सकते हैं एक तरह से कि मतलब 64.88 मतलब 65 गया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, 61.81, इसमें 61.69। ठीक है, बस इसमें देखिए थोड़ा सा 3 मार्क्स का गैप है, बाकी लगभग सेम है। ठीक है, तो इस बार भी मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ है इस बार भी लगभग उतना ही रहने वाला है कि अगर 46 से लगभग अगर 49 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है ना यूआर कैटेगरी का, आप बिल्कुल सेफ साइड है। ठीक है, ये एकदम सेफ साइड मतलब 100% आपका होना ही होना है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ भी लगभग जिनका अगर 41 से लगभग अगर 44 के आसपास बन रहा है ना, इसके बीच में आप बिल्कुल सेफ साइड हैं। ठीक है, अगर वैकेंसी उतना ही होगा तो एक कंडीशन ये है कि वैकेंसी उतना ही होना चाहिए, प्लस होगा तो आप लोग को बेनिफिट होगा, कम जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी उतना ही होगा तो आप लोग को इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, और हो सकता है अगर वैकेंसी बढ़ा होगा तो आप लोग को कम जाएगा, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा अगर वैकेंसी उतना ही होगा तो। अगर वैकेंसी घटा होगा तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बट वैकेंसी अगर सिमिलर होगा तो फिर उतना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओबीसी का भी देख लीजिए लगभग उतना ही है, तो ओबीसी में भी सेम है कि अगर लगभग 40 के आस से लगभग मतलब 43 के आसपास अगर इतना बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ साइड हैं। और एससी कैटेगरी का बात करें तो लगभग इसका भी उतना ही जाएगा। ठीक है, 38 से लगभग अगर 40 के आसपास बन रहा है तो आपका इतना ही सेफ स्कोर है आप लोग का। और एसटी कैटेगरी का बात करें यहाँ पे तो जिनका यहाँ भी लगभग 35 से लेकर अगर 38 के आसपास बन रहा है, आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, इतना अगर बन रहा है आप लोग का तो ठीक है, इजीली हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, तो आपका 2023 में जो आपका मेंस का जो यहाँ पे कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये 67.25 कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस का आपका 67.25, और ये आपका ओबीसी का भी सेम गया था और एससी का भी सेम गया था, मतलब ये चारों का आपका सेम गया था। ठीक है, सिर्फ एसटी का आपका 52.75 कट ऑफ गया था। और फाइनल कट ऑफ यहाँ पे आपका जो यूआर कैटेगरी गया था 47.62 गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 45.75 गया था। ओबीसी का आपका 46.28 गया था। ठीक है, एससी का आपका 42.32 गया था, और एसटी का आपका 36.20 ये कट ऑफ गया था आपका। ठीक है, ये 36.20 है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं 2024 का जो मेंस का कट ऑफ क्या गया था। ठीक है, तो ये ओबीसी कैटेगरी का यहाँ मतलब यूआर कैटेगरी का यहाँ पे अगर बात करें मेंस का जो कट ऑफ गया था आपका, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका 72.94 कट ऑफ गया था आपका। ठीक है, ओबीसी का आपका सेम उतना ही गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही गया हुआ है। ठीक है, और एससी का भी आपका उतना ही गया हुआ, सिर्फ एसटी का आपका 49.31 कट ऑफ गया था।
तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 4 नंबर का यहाँ पे गैप है, यहाँ भी लगभग उतना ही कटअप गया हुआ, ठीक है। यहाँ भी सब लगभग में सिर्फ यहाँ भी 3 नंबर का गैप है यहाँ भी, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका जो कटअप इस बार रहेगा सेफ स्कोर, ठीक है, इस बार लगभग अगर आपका 48 से लगभग अगर 50 के आसपास बन रहा है ना, आप बिल्कुल सेफ हैं अगर इतना मार्क्स आपका आ रहा है तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पे बात करें अगर 46 से अगर 48 के आसपास बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी का बात करें जिनका यहाँ पे लगभग 44 से लगभग अगर 47 तक बन रहा है आपका, तो बिल्कुल आप सेफ साइड हैं। एससी कैटेगरी का बात करें जिनका यहाँ पे 41 से 43 के आसपास बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ साइड हैं। और एसटी कैटेगरी का बात करें जिनका यहाँ पे 35 से लेके अगर आपका 38 के आसपास बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ साइड हैं। ये महाराष्ट्र रीजन के लिए था आपका। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है, जो आपका फर्स्ट में जो डिस्कस कर रहे थे बट छूट गया था ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का जो आपका मेंस का जो कटअप गया था 2023 में, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए आपका 80 गया था, ईडब्ल्यूएस का आपका 80 गया था, ठीक है, ये दोनों का सेम गया था। आपका ओबीसी का 68.44 गया था, एससी का आपका 63.88, एसटी का आपका 66.75 ये कटअप गया था आपका, ठीक है। फाइनल कटअप जो आपका गया था यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 51.55 और ईडब्ल्यूएस का आपका 50.95 गया था, ठीक है। ओबीसी का आपका 48.85 और एससी का आपका 44.02, एसटी का आपका 46.35 ये आपका कटअप गया था 2023 में, ठीक है। अब यहाँ पे 2024 में जो कटअप गया आपका मेंस का, ठीक है, यूआर कैटेगरी का, ये आपका 79.56 गया हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आपका 74.31 गया हुआ, ओबीसी का आपका 68.50, एससी का आपका 68.44 और एसटी का आपका 64.50, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो यूआर का और यहाँ पे 23 और 24 में कुछ भी डिफरेंस नहीं कटअप का, ठीक है, दोनों का सेम गया हुआ है। इसमें ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं 6 मार्क का सिर्फ डिफरेंस है और इसमें सेम है, ओबीसी का सेम है और एससी का आपका 5 नंबर का गैप है यहाँ पे और यहाँ पे एसटी का लगभग सेम है, ठीक है, 2 मार्क्स का गैप है। तो इस बार का अगर हम सेफ स्कोर का बात करें आपका, ठीक है, तो इस बार अगर आपका 48 से लगभग अगर 52 के आसपास आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करें तो जिनका 47 से लेके अगर यहाँ पे 50 के आसपास अगर आ रहा है, आप बिल्कुल सेफ साइड हैं। और ओबीसी का अगर यहाँ पे बात करें तो जिनका 45 से लेके अगर 48 के आसपास बन रहा है, आप सेफ साइड हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी का बात करें तो जिनका यहाँ पे 41 से लगभग अगर 43 के आसपास बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ साइड हैं। और एसटी कैटेगरी का बात करें तो जिनका यहाँ पे 40 से 42 के आसपास बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ साइड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश का कटअप। और भी आप लोगों को क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।